बाहर की दोनों आंखें मूंदते ही भीतर की आंख के प्रति बहते चले जाना। जो देख रहा है उसी में रहना। सहजपूर्वक भीतर की राह लेना। देखते रहना भीतर की राहों पर। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षारत रहना। प्रतीक्षा ही प्रार्थना है। मौन पूर्वक भीतर की ओर इंतजार करना। जागे जागे यही इबादत है। साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना भीतर की हर घटना को। कुछ नहीं करना, तनिक मात्र कछु नहीं करना, केवल देखना। भीतर के प्रभात में देखते रहना। किसी भी पल प्रवेश मिल सकता है। हर पल का ध्यान रखना। पल पल जागे रहना। देखते रहना। सीधा सीधा संबंध जोड़ना अपने भीतर बैठे प्रभु के साथ। केवल देखते रहना। जागे जागे मन की गति को देखते जाना। कोई विचार, विकार, विकल्प, वृत्ति उठे, देखते रहना। मन कहीं भी जाए, देखते रहना। किसी एक स्थान पर, किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट नहीं होना। कहीं एकाग्रता को लाने के लिए प्रयास नहीं करना। कोई यत्न नहीं करना। सहजपूर्वक देखते रहना। भीतर की हर घटना को देखते रहना। मन के तल से उठने वाले विचारों, विकारों की भीड़ को देखते रहना। इस ऊहापोह को देखते रहना। अनेकों बार आएंगे, तुम हर बार देखते रहना। जैसे बाहर चलते चलते तेरे शरीर पर धूल उतरती है तो घर जाकर के स्नान कर लेता है, सारी धूल उतर जाती है। ऐसे ही चेतना जब तक बहिर्गमन में है, संसार की ओर बहती है। इसमें अनेकों
संस्कारों की धूल, अनेकों इम्प्रिंट्स, विचारों व्यवहारों की धूल पड़ जाती है। इसको भीतर की सरिता में बहा देना, ध्यान की सरिता में स्नान करवा लेना, तो शुद्ध बुद्ध होगा। जब तो भीतर के स्नान में, अंतस के स्नान में उतरेगा। देखते रहना, पल पल जागे रहना, मन के हाथों नहीं जाना, मन के साथ नहीं बहना, मन की प्रति सुरती संभालना, अपने स्वभाव में स्थित होना, मन को कुछ नहीं कहना, तुम स्वयं जागना, तुम जागना। एकमात्र बी अवेयर, बी awakened and look inside. तनिक मात्र आलस्य तमस नहीं आए, तुम अपनी बैकबोन को सीधा रखना, ये धारा स्वतः बह उठेगी। इस समय अपने हृदय के साथ, अपने केंद्र के साथ जुड़े रहना। ध्यान मगन रहना, भीतर को सुनते चले जाना, मन की गति को देखते चले जाना, हर स्थिति के दृष्टा हो जाना, किसी विचार को पकड़ना नहीं, किसी हालात में खो नहीं जाना, किसी भी स्थिति में अपनी दिशा को भूल नहीं जाना। तुम देखते रहना, देखना तेरा स्वभाव है, स्वयं को स्वयं से देखना, अपने भीतर को स्वयं देखना। एकमात्र यही तेरी नेचर है, इसको उघाड़ लेना, इसका आविष्कार कर लेना, तुम देखते रहना। गुरुवे नमः।
गुरुवे नमः। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठूं। जब जब तेरी याद आए, उस याद में रो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरी ध्यान में खो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। नजरें तो उगली सागर की वो बूंदे, मेरी आँखें तो उगले सागर की वो बूंदे, मेरी नजरें तो उगली सागर की वो बूंदे, जो प्रेम पुष्प बनकर चढ़े तेरे ही चरणों में, उन्हीं जल बूंदों से निज अज्ञान को धो बैठूं। उन्हीं जल बूंदों से निज ज्ञान को धो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठूं।
कहीं भी जाते हैं नानक, माता पिता कहीं भी भेजते हैं तो वही खो जाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, जो गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। कहीं किसी भी संसार की दिशा में गए, किसी कर्म में गए, खो गए, वहीं के हो गए। नहीं नानक, किसी भी दिशा की ओर जाते, किसी भी काम काज में उतरते हैं, किसी भी करने में उतरते हैं, बस एक ध्यान की डुबकी लगाते हैं, उस नाम ओंकार में डूब जाते हैं, उस अनाहत नाद में डूब जाते हैं। पढ़ने भेजा तो भीतर चले गए, भैंसे चराने भेजा तो ध्यान मग्न हो गए, सौदा करने गए तो संत दर्शन में डूब गए। शादी में उतारा पिता ने तो निर्वासना चित्त में निरंतर डूब गए। गृहस्थी में उतरे किंतु जाके जाके होश पूर्वक साक्षी दृष्टा होकर के, साक्षी होकर के भीतर की, भीतर का तल नहीं छोड़ा, ध्यान नहीं छोड़ा, उस नाम की मस्ती को नहीं छोड़ा, उसकी याद तरोताजा रखा। हर पल हर क्षण ध्यान की डुबकी में, ध्यान की धारा में, ध्यान में रत हुए। कोई परवाह नहीं परिणाम क्या होगा, कोई चिंता नहीं नतीजा क्या निकलेगा। उन्हें एक ही नतीजा चाहिए, भीतर का सूर्य, भीतर का आनंद, भीतर का स्वयं आत्म परमात्म तत्व, एक उसकी ज्योत। भीतर भीतर सागर छलकता है, भीतर भीतर एकमात्र दृष्टा साक्षी की स्थिति में इतना डूब जाती है कि नृत्य भीतर होता है। नानक का गायन बाहर होता है, भीतर उतरता है। बुद्ध का गायन भीतर होता है, बाहर उतरता है। एक ही बात है। पूछा, बुद्ध तूने क्या पाया? पाया कुछ नहीं, खोया ही खोया। जो खो जाने वाला था, बहुत कुछ खोया, जिसे अपना समझता रहा, जिसे मैं अपनी मालकियत जताता रहा, जिसे मैं सदा अपना समझता रहा, वो सब खो गया। मुझे मालूम हुआ कि ये अपना है नहीं, ये अपना कभी हुआ नहीं, ये कभी होगा नहीं। वही गया जो कभी अपना नहीं था, किसी जन्म में अपना नहीं था, वही गया। पाया क्या? जो सदा से पाया हुआ था, जो सदा से अपने भीतर पड़ा, अपने भीतर था, जो सदैव अपना था, उसकी समृद्धि। ना कुछ खोया, ना कुछ पाया, एकमात्र याद, सुरती, समृद्धि, रिमेम्बरेंस लेकर के आया। एकमात्र अपनी याद लौटा लाया। जब गए जंगल की ओर ये राजकुमार, ये सम्राट, जब गए अपने सदगुरु की तलाश में, खोज में, उसकी तलाश में, उसकी खोज में जब उतरे तो कितना दुख, कितनी पीड़ा, कितना दर्द लेकर के गए। वो दुख लेकर के भीतर का गए, वो दर्द लेकर के भीतर का गया, वो व्यथा ले गए भीतर की। परंतु जब वापस लौटे
तो आनंद लेके आए, मस्तियों के दौर लेकर के आए, खुमारियों के आलम लेकर के आए, चश्मे बहते हुए मस्तियों के लेकर के आए। जब बांटने आए तो सुख लेके आए, और जब उसे देखने गए तो दुख लेके गए। जब भरपूर हुए आनंद से, प्रेम से, जब भरपूर हुए मस्तियों के खजानों से, तो वापस लौटे इस पीड़ित मानवता को, दुखी मानवता को आनंदित करने आए, मस्ती का जाम छलकाने आए, आनंद के चश्मे प्रवाहित करने आए। जिन जिन रास्तों से गुजरे थे उन रास्तों पर पुनः उतर करके उन जीवों का कल्याण करने आए, अपनी करुणा बरसाने आए, अपनी मैत्री उतारने आए, अपनी दया का स्रोत बहाने आए। जब जब तेरे भीतर रुदन फूटता है, जब जब तेरे भीतर सागर उमड़ता है, जब जब तेरे भीतर दर्द, पीड़ा, विरह, प्रेम का जाम छलकाती हुई आती है, तो तू भीतर धुलता चला जाता है। समझ लेना प्रभु ने प्रेम पाती भेजा है, उसने याद किया। तेरे पास तो समय है नहीं उसको याद करने का, तेरे पास कहां क्षण उसकी और उन्मुख होने की, तेरे पास कहां समय उसकी याद में डूबने की। वो तो वही जब याद करता है तब तो उसकी ओर मचल उठता है। जब जब ये स्थिति आती है तो समझ लेना उसकी प्रेम पाती तुझको पुकारती है। उसने याद किया, उसने तुझे अपनी ओर पुकारा, उसने तुझे चुन लिया अपनी पात्रता। बनाने के लिए, तेरे भीतर प्रकट होने के लिए, तेरे भीतर राह बनाने के लिए उसने तुझे चुना, उसने पुकारा, उसने तेरी याद किया, तभी तूने याद दर्द बना करके उठाई। ये सब उसकी करुणा बरसी, उस मालिक की, उस मुर्शिद की, उस वाहिगुरु की। वरना तेरे पास समय कहां, तेरे पास सामर्थ्य कहां। ये उसी की कृपा है। कभी भी अपने आप को बेटर ना समझना, कभी भी अपने आप में सूक्ष्म सत्व का अहंकार न संजो लेना। तनिक मात्र प्रभु की ओर बढ़ोगे तो अहंकार पकड़ेगा, सूक्ष्म अहंकार पकड़ेगा। मैं बहुत अच्छा, मैं सत्संग में बैठता हूं, मैं साधना में बैठता हूं, मैं ये शुभ कर्म करता हूं, औरों से मैं कितना अच्छा, और संसार की गंदी नाली में कीड़े की तरह जी रहा है, और मैं कितना अच्छा प्रभु का भक्त दीवाना होकर के जी रहा। ये मैं तेरे पीछे आई, ये मैं तेरे सतों के पीछे खड़ी हुई कि तू मलिया मेट हुआ, तू मरा, तेरी सारी बंदगी गंदगी बन गई, तेरी सारी साधना आराधना, तेरी सारी प्रार्थना मिट्टी में मिल गई। इस मैं के प्रति जागी रहना। मैं ना आई तो सागर छलक उठेगी, इसके प्रति जागे रहना तो समझ में आ जाएगा वो आलम जो तेरी जिंदगी के केमिकल को रूपांतरित करता चला जाता है। वो प्रेम पाती पढ़ने की क्षमता तुझे मिल जाएगी, तो मिटेगा ना तभी वो उतरेगा। एक माया में दो खड़क कैसे हो सकेगा? ये
भीतर का स्नान तुझको धोता चला जाता है। ये रुदन फूटता हुआ तेरी अंतःकरण को शुद्ध करता चला जाता है। वो स्वयं ही किसान रूप में तेरे भीतर की खेती संवारता है, तेरे भीतर की खेत को शुद्ध करता जाता है, साफ करता जाता है। वो स्वयं, क्योंकि स्वयं उत्सुक हो उठा है, ललायित तो उठा है, वो स्वयं पीड़ा से भर गया है तेरे भीतर उतरने के लिए, तेरे भीतर प्रकट होने के लिए। इसलिए रास्ता देना उसको, उसे कर लेने देना जो वो करना चाहता है, उसकी ओर समर्पित रहना, उसे कर लेने देना अपना खेल। वो स्वतः ही भीतर के अंतःकरण रूपी खेत को साफ करता चला जाता है। वो स्वयं अपनी शैया बनाता चला जाता है, स्वयं अपना निवास आविष्कृत करता चला जाता है। तो उन्हें केवल उसकी ओर डूबते चले जाना है, उसी की ओर बहते चले जाना है। ये सब उसी का है ना, तेरा तो नहीं। दिन रात जुबां पर हो तेरा ही नाम शुभ कर, दिन रात जुबां पर हो तेरा ही नाम शुभ कर, मन की बहलाने को हो गीत तेरे सुंदर, मन की बहलाने को हो गीत तेरे सुंदर, हृदय के भावों को शब्दों में पिरो बैठो, हृदय के भावों को शब्दों में पिरो बैठो। मुझे गुरुवर यही वर दो, तेरे ध्यान में खो बैठो। मुझे